आप सबको पता है ना, आदम और हवा के साथ खुदा ठंडे वक्त में आके बातें, ये ग्लोबल लव कि खुदा पूरी दुनिया से मोहब्बत करता है। पर जब खुदा मोहब्बत करता, खुदा ने एक काम कहा कि तमाम दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन एक दरख्त का फल नहीं खा सकते, जिसकी वजह से फल खाने की वजह से तकसीम होगी, जुदाई। क्या होगी? जुदाई होगी। खुदा की मोहब्बत जुदाई में कन्वर्ट हुई आदम और हवा की वजह से। इब्लीस ने उनको जुदाई में डाल दिया, और इस जुदाई को ख़त्म करने के लिए कोई तीसरा बंदा चाहिए था जो जुदाई को ख़त्म करता है, और यहाँ फिर आया यीशु मसीह। यीशु मसीह ने इस तकसीम को ख़त्म करके फिर खुदा के साथ हमारा मिलाप जहाँ करवाया सलीब की वजह से, जहाँ यीशु मसीह ने अपनी जान दी पूरी दुनिया के लिए। लिखा कि यह है खुदा का बड़ा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अब ये सवाल ये पैदा होता है, ये चौथा जो पॉइंट है कि मैं इन तीनों में जाऊँ, मैं जाऊँ मैं जाऊँ, मैं खुदा की इस मोहब्बत में हूँ, या मैं जुदाई में हूँ, या मैं सलीब के पास आ गया हूँ, ये सुन के कफारे पर ईमान ले आया हूँ। अगर नहीं लेके आए तो फिर सवाल है कि आए मैं कहाँ। हमें चाहिए कि हम इन तीनों को समझें और इस पॉइंट पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, मसीह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। जहाँ कफारा हुआ है, जहाँ खून बहाया हमारे लिए, हमारे गुनाह यीशु मसीह ने खुद उठा लिए ताकि हमें मौत से निकाल कर हमेशा की ज़िंदगी बख्शे। खुदा पूरी दुनिया से मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत खुदा ने फिर जहाँ जाहिर की है इंसान के गुनाहों को मिटाने के लिए, इस तकसीम को ख़त्म करने के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। ये जो सिलसिला चल रहा है इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें अब यूनिटी होनी चाहिए हम सब में। और जब तक हम में यूनिटी नहीं होगी, और स्पेशली ओवरसीज में अगर हम यूनिटी के साथ नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में आप जितनी मर्जी स्ट्राइक्स कर लें, प्रोटेस्ट कर लें, कुछ नहीं होगा जब तक यहाँ पर हम यूनिटी के साथ नहीं चल सकते। क्या आप सब इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं आई। क्या आप सब इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं? अपने मसीहों के लिए इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं? तो अगर आप तैयार हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पाकिस्तान में हम किसी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हम हमेशा काम करते हैं, और मैं पाकिस्तान में तकरीबन 2010 से काम कर रहा हूं। मेरे अजीजों, पाकिस्तान में ये मैं अक्सर इनसे कहता हूं कि मौलाना साहब, पाकिस्तान मुसलमानों की अक्सरियत मुल्क नहीं बनता, क्योंकि मुसलमान सिर्फ वो है जो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर कोई अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता तो वो मुसलमान नहीं, वो काफिर है। इसलिए कि बाद में मौलाना ताहिर जमील और ताहिर अशरफी वगैरह सब आ जाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम जो है वो अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन वो सिर्फ मुँह की बातें हैं। इसलिए कि अगर वो तहफ़्फ़ुज़ देते हों तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ये चीज़ें बने। और मैंने एक दफ़ा मौलाना अशरफी साहब से कहा कि मौलाना साहब आप माइंड ना करें, क्योंकि आप जो है आप सबको काफिर कहते हैं, इसलिए कि आप में लैक ऑफ एजुकेशन है, आपको नहीं पता कि इस्लाम क्या कहता है। जबकि इस्लाम को हमने परवान चढ़ाया 1400 साल पहले, हजूर पाक को हमने पनाह दी, और जब हमने आपको पनाह दी, हर लिहाज से हम आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और आप हमारे में ही हमेशा हमारे चर्चिस को आप तोड़ते हैं, आग लगाते हैं, हमारी बच्चियों को अंडर एज मैरिज के लिए बरगलाते हैं, हमारे लोगों पर जुल्म करते हैं, बच्चों को बरगलाते हैं, उनको मुसलमान बनाते हैं। क्या ये इस्लाम सिखाता है? और फिर वो क्या जवाब देते हैं, ये मुसलमान नहीं। तो मैंने कहा माइंड नहीं करें, अगर वो मुसलमान नहीं तो जो आप 1 अरब से ज्यादा हैं, आप सिर्फ 10% से ही मुसलमान है। इसका मतलब कि आप दुनिया में बहुत छोटी कौम है, आप मुसलमान नहीं, आप सिर्फ 10% हैं। तो पाकिस्तान में फिर क्रिश्चियनों की हुकूमत होनी चाहिए, मुसलमानों की नहीं, क्योंकि हम अक्सरियत में हैं वहाँ पर। तो मेरे अजीजों, पाकिस्तान में भी हम सबको इकट्ठे होने की जरूरत है, और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम सब मिलकर अपने अपने जो चर्चेज हैं उनको यूनाइट करें। कम से कम हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर मिलकर सारे काम करें, और मिलकर जब हम एक ताकत होंगे और फिर हम कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये जो पार्लियामेंटेरियन असेंबली में बैठे, आपने देखा कि किसी की अभी तक कोई आवाज नहीं उठी। दे आर ऑल डमीज। ये डमी से भी बदतर है,
क्योंकि डमीज को तो आप शोकेस की जीनत बनाते हैं, ये तो उस काबिल भी नहीं है। ये सिर्फ अपने पैसे कमाते हैं, दिहाड़ियाँ लगाते हैं। और जो शख्स पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये जो दिहाड़ीबाज लोग हैं, ये उनके तलवे काट कर सीटें ले लेते हैं और बाद में सिर्फ अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, ये मसीही नहीं, असल में ये भी मुसलमान ही हैं जो हम पर जुल्म करते हैं। मसीहत के नाम पे तो आ जाते हैं, लेकिन मुसलमान ये क्रिश्चियन नहीं होते। इसलिए हमें जरूरी है हमारे लिए कि हम इन लोगों को कंट्रोल करें और अपने आप में ऐसी यूनिटी पैदा करें और ऐसे लोगों के पीछे चले जो मसीही कौम का दर्द रखते हैं, ताकि हम वहाँ पर चेंज ला सकें। और जब तक चर्च और पॉलिटिकल सिस्टम इकट्ठे होकर पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं ला सकते। ये आप देख लें, 75 साल हो गए हैं, आज तक ये कोई सिस्टम नहीं बना। तो खुदा के वास्ते यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाएं, ओवरसीज मिलकर इकट्ठे हों, ताकि हम पाकिस्तान को मिलकर चला सके और पाकिस्तान में तब्दीली ला सके। और जब तक आप यहाँ पर इकट्ठे नहीं होंगे, आप सब कुछ भूल जाए। खुदावंद आपको बरकत दे।